आखिर क्यों नेपाल देश ने गोलगप्पों पर लगा दिया है बैन, और क्यों दूल्हे के दोस्त ने उसके ऊपर कर दिया 50 लाख की मानहानि का केस, और इस गांव के लोगों ने की हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्र तक जाने की मांग, और एक लाइनमैन ने किस बात का बदला लिया और काट डाली पुलिस स्टेशन की लाइन, और इस राज्य में चोरों के गिरोह ने कर दिए 600 मोबाइल टावर साफ। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में गोलगप्पे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि तीखी और खट्टी मीठी वाली पानी पूरी पर भला कोई देश क्यों बैन लगाएगा। असल में कोलेरा के बढ़ते हुए केसेस के देखकर ये फैसला लिया गया है। कोलेरा को हैजा की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। काठमांडू में पिछले कुछ दिनों में हैजा के कई नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान प्रशासन की ओर से गोलगप्पे के पानी की जांच के आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से कुछ सैंपल्स में हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी पाए गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने पूरे काठमांडू में गोलगप्पों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। उत्तराखंड में एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त पर 50 लाख रुपए का मानहानि का केस कर दिया, और इसकी वजह जानकर तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। असल में दूल्हे ने अपने दोस्तों को बारात का गलत टाइम बता दिया। ये मामला हरिद्वार का है। रवि की शादी थी और उसने अपनी शादी में दोस्तों को इनविटेशन देते हुए कहा कि 5 बजे बारात रवाना होगी। उसके दोस्त 4:50 पर दूल्हे के घर पहुंचे और बारात पहले ही निकल चुकी थी। चंद्रशेखर नाम के एक दोस्त ने दूल्हे को फोन किया और उसने कहा कि वे बारात लेकर निकल चुके हैं और तुम सब अपने घर जा सकते हो। इस बात से दूल्हे के दोस्त बहुत नाराज हो गए और चंद्रशेखर ने तो दूल्हे पर 50 लाख रुपए का मानहानि का केस भी कर दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि समय से पहले बारात लेकर जाकर उनके क्लाइंट को मानसिक प्रताड़ित किया गया है। नोटिस में रवि से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात भी कही गई है। नंबर 3, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 14 ग्राम पंचायत के लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग के सामने एक अजीबोगरीब मांग रखी है। असल में यहाँ पर जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन गाँव की सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है। इस पर ग्रामीण वासियों ने कहा कि प्रशासन की ओर से उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए, तभी वे मतदान करेंगे। यानी कि प्रत्येक गाँव से मतदान केंद्र तक के लिए गाँव वालों ने हेलीकॉप्टर की मांग की। ये मांग आपको अजीब लग सकती है, लेकिन गांव वाले जानते हैं कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। आजादी के 75 सालों बाद भी कई गांवों में पक्की सड़कें नहीं बन पाई है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश को यदि विचित्र प्रदेश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हाल ही में एक व्यक्ति ने बरेली के हरदासपुर पुलिस स्टेशन की बिजली की लाइन ही काट दी। व्यक्ति का नाम भगवान स्वरूप है, जो बिजली विभाग में लाइनमैन का काम करता है। भगवान स्वरूप का कहना है कि वो अपनी बाइक से जा रहा था कि तभी एक पुलिसकर्मी ने उसे रोका और पेपर्स दिखाने के लिए कहा, लेकिन उस समय उसके पास पेपर्स मौजूद नहीं थे। उसने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करी कि वो घर से पेपर ले आता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक न सुनी और 500 रुपए का चालान काट दिया। उस पुलिसकर्मी का नाम मोती सिंह था। इस बात से गुस्सा होकर भगवान स्वरूप में अपने कुछ बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाया और हरदासपुर पुलिस स्टेशन की बिजली की लाइन काट दी, जहाँ मोती सिंह काम किया करता है। भगवान स्वरूप ने बताया कि इस पुलिस थाने में बिना मीटर की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसी वजह से उन्होंने बिजली काटी। आपने एटीएम मशीन या फिर अन्य सामानों की चोरी की खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन तमिलनाडु में चोरों के एक गिरोह ने तो मोबाइल टावर चोरी करने का धंधा ही शुरू कर दिया। GTL लिमिटेड द्वारा पूरे देश में 26,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिनमें से केवल तमिलनाडु में ही 6,000 टावर्स लगे हुए हैं। कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन के कारण टावर्स की मेंटेनेंस और देखरेख ठीक से नहीं हो पाई और इसी बात का फायदा चोरों ने उठाया। तमिलनाडु में कोरोना काल से अब तक 600 मोबाइल टावर्स चोरी हो चुके हैं। इतने सारे टावर्स चोरी करना आसान नहीं है। कंपनी को टावर चोरी होने की घटना का उस समय पता चला जब कस्टमर्स की शिकायत के बाद कुछ कर्मचारी टावर ठीक करने के लिए पहुंचे। कंपनी का कहना है कि एक टावर लगाने में 40 लाख रुपए का खर्चा आता है। इस लिहाज से कंपनी को करोड़ों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। नंबर 6, सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो जाती है जिन्हें देखकर कोई भी समझ जाएगा कि ये तो सिर्फ हमारे देश भारत में ही हो सकता है। आपने भी शायद ये फोटो सोशल मीडिया पर देखी होगी, जिसमें एक बाइक सड़क पर खड़ी थी और कॉन्ट्रैक्टर ने उसी के ऊपर नई सड़क बना दी। किसी भी वर्कर या कॉन्ट्रैक्टर को इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि सड़क बनाने से पहले बाइक के मालिक को इन्फॉर्म कर दिया जाए। ये मामला वेल्लोर सिटी का है। वेल्लोर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा विकास का ये अनोखा मामला सामने आया है। फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने इस जगह का दौरा किया और बाइक को हटाया गया। साथ ही सड़क की दोबारा मरम्मत की गई। इसके अलावा वर्कर्स ने एक मेन होल को भी पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे बारिश का पानी निकलने की जगह भी ब्लॉक हो गई। बाइक के मालिक ने बताया कि रात को 11 बजे तक वो वहीं पर खड़ा हुआ था, लेकिन किसी वर्कर ने ना तो उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहा और ना ही ये बताया कि आज रात ही सड़क बनेगी। सुबह जब उन्होंने अपने बाइक की हालत देखी तो वो हैरान हो गए। नंबर 7, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान के पेट में पेच, मैग्नेट, सिक्के और कांच भरे हुए हो? तुर्की में एक व्यक्ति के पेट में डॉक्टर्स की टीम ने 233 ऐसे आइटम्स बाहर निकाले हैं। बुरहान देमिर नाम के एक शख्स के छोटे भाई ने अचानक पेट में दर्द होने की शिकायत की, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसके पेट का एक्सरे, एंडोस्कोपी और कई अन्य टेस्ट किए,
जिसे देखकर डॉक्टर्स हैरान रह गए। उसके पेट में कांच के टुकड़े, पत्थर, कीले, सिक्के और चुंबक का भंडार था। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके उसका पेट पूरी तरह से खाली किया। कुछ पेंच के टुकड़ों से उसका पेट फट भी रहा था। शख्स के पेट में ये सब सामान कैसे पहुंचा, इस बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार बच्चे बचपन में ये सब चीजें निकल जाते हैं जो बड़े होकर परेशानी पैदा करते हैं। नंबर 8, कुछ रेस्टोरेंट्स अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। अधिकतर रेस्टोरेंट्स में थाली में ही खाना सर्व किया जाता है तो कई जगह पत्तों में खाना सर्व किया जाता है। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में क्वींस नाम का एक रेस्टोरेंट है जहां पर आईपैड के ऊपर खाना सर्व किया जाता है। ये आईपैड चालू हालत में होते हैं। एक खास प्रकार की डिश आईपैड पर सर्व की जाती है। इस डिश का नाम है अ डॉग इन सर्च ऑफ गोल्ड। खाने के साथ आईपैड पर आपको एक वीडियो चलती नजर आएगी जिसमें कुछ कुत्ते खाने की तलाश में होते हैं। इस डिश की कीमत $200 है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में उस खबर को सभी तक पहुंचाएंगे। अगर आपने हमें कोई खबर सजेस्ट की तो आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।